ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्याम रामचंद्र की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आज आप लोगों के सामने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी, जो आज के दिन भगवान विष्णु सोए हुए रहते हैं, आज के दिन उठते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान शयन में जाते हैं और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के प्रबोधिनी एकादशी को भगवान उठते हैं। इसलिए इस एकादशी को उठनी एकादशी या ढिठवन एकादशी के नाम से जाना जाता है और कहा भी जाता है। तो आज एकादशी के महात्म के बारे में बताया जा रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान वासुदेव से पूछते हैं और उन्होंने पूछा, कहा कि प्रभु हमें आप कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में हमें आप बताइए। युधिष्ठिर की बात को सुनकर भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, कार्तिक माह में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका जैसा वर्णन लोकष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा कि हे पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति करने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधिनी एकादशी के बारे में हमें आप बतलाइए, उसका महात्म क्या है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी एकादशी का महात्म पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाला है और उत्तम बुद्धि वाले जो पुरुष को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म की तभी तक गर्जना करते हैं कि जब तक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। और एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वह आज ही वह एकादशी है जिसको ब्रह्मा जी ने बताया कि हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, वो वही एकादशी है।
और राजसूय यज्ञ का फल भी प्राप्त कर लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है उसकी प्राप्ति असंभव है, तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए यह याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे दे देती है। और भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरि प्रबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, वह सबको यह पाप नाशिनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं, उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण और रुई के ढेर के समान, जैसे रुई का भार पहाड़ बना दीजिए और उसको जलाकर भस्म हो जाता है एक तिली मात्र से, और उसकी राख भी नहीं प्राप्त हो पाती है। उसी तरह से यह एकादशी सारे पापों को जला देता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से, ध्यान से और भक्ति से जो इसका व्रत रहते हैं और इसका व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। और हे ब्राह्मण, अश्वमेध आदि यज्ञों की जिस फल की प्राप्ति कठिनता से प्राप्त होती है, वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में कोई भी तीर्थ संभव है, वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक माह की हरि प्रबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपवास करता है, वह ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है और वही जितेंद्रिय हो, और तथा उसको भोग और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और होम करता है, वह सब अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। और इस व्रत के द्वारा देव देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। और प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य को बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हो या कम, उसे धो डालते हैं। अतः सर्वदा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फल को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, उनका ध्यान कीर्तन करना चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है, वह चंद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से
मनोरंजन करते हुए कार्तिक माह में व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक माह में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है, वैसा उन्हें यज्ञ दान अथवा जप आज से भी नहीं होता है। यानी कि जो यज्ञ इत्यादि से नहीं भगवान को संतुष्टि खुशी प्राप्त होती है, वह एकादशी का व्रत और जागरण करने से प्राप्त होता है। और जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक माह में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा को वाचते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे महामुनि, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। और हे मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को भी तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक माह में भगवान विष्णु की कथा को सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है और सहजता से ही 100 गोदान का फल मिल जाता है। और जो प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा का श्रवण करता है, उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक माह में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है, यानी आप कीर्तन करते रहिए, भजन गाते रहिए, खुशी से आनंद लेते रहिए, उनकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है, यानी वे पुनः इस संसार में नहीं आते। हे मुने, जो पात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान नृत्य वाद्य और विष्णु श्री भगवान विष्णु की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान हो जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल कपूर अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि का पूजन करता है और पूजन करना चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आज करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी को जागरण करने से जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों से साथ जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से और सब प्रकार के दान देने से जो फल प्राप्त होता है, वही प्रबोधनी एकादशी को भगवान नारायण को अर्घ देने से उससे करोड़ गुना फल प्राप्त होकर सदैव हे देवर से अर्घ के पश्चात भोजन आच्छादन और दक्षिणा आदि से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। और जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत कथा की कथा को सुनता है, पुराण पढ़ता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। और हे मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है,
उसी की मुक्ति अविचल है। और केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त हो रहते हैं। हे देवर्षे, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप वह जलकर भस्म हो जाता है। हे मुनि, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम, कीर्तन, भजन, स्तवन, अर्पण, सोचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं और वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। हे नारद, जब सब प्रकार के सहस्त्र गुना अग्निहोत्र हे नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक माह में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। यानी कि इतना पुष्प जो नहीं प्राप्त हो पाता उसको लोग खोजते रहते हैं। ऐसे समय इस कार्तिक माह में एक पत्ता तुलसी का भगवान विष्णु को यदि चढ़ा दिया जाता है तो उससे वह फल प्राप्त हो जाता है। वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से वह मिल जाता है। और कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान विष्णु शालिग्राम श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। सब यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार से दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल कार्तिक में तुलसी दल मात्र केशव को चढ़ाने से, अर्पण करने से और पूजा करने से वो प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह कार्तिक माह में जो एकादशी आई है यह बहुत ही पाप नाशनी और पुण्य प्राप्त करने वाली होती है। यह आयुष्य में इसमें लिखा गया है जितनी आपकी क्षमता हो और जितनी क्षमता हो वह श्रद्धा के साथ यदि परमात्मा को अर्पण किया जाएगा, उसके नियम के हिसाब से जितना चला जाएगा उतना मानव का वह कल्याण हो जाता है। और मैं यह आप सबसे निवेदन भी करूँगा कि और व्रत रहिए या मत रहिए, जितना खाना हो वह खाते पीते रहिए, लेकिन एकादशी का व्रत अवश्य करिए। और यह जो कार्तिक माह में जो एकादशी आई है इसको जरूर करिए, जरूर करिए, अवश्य करिए। यह एकादशी का जो फल प्राप्त होगा यह बहुत ही सुंदर है। इससे यह आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया जो टूटे फूटे शब्दों में ठाकुर जी की कृपा से उनके आदेशानुसार जो हमारे समझ में आया, जो लिखा हुआ था वह मैंने पढ़कर सुना दिया। बाकी अब प्रभु की कृपा से सब लोग जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है वे सब इस व्रत को रहें। अब एकादशी का व्रत यह बहुत ही पुण्यकारी, बहुत ही हितकारी, बहुत ही परोपकारी, बहुत ही उस पार कहाँ भवसागर से पार ले जाने वाली है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सबकी जय जय।